जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि कब और कैसे हम परमेश्वर के प्रिय बनेंगे और कब वो हमें अपने अभिषेक से भरेगा। आज हम उसी विषय में विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ है? कभी लगा है कि लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे, आपको वो आदर सम्मान नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए? चाहे आप कुछ भी करें, वह लोग आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहते। हाँ, इस व्यस्त दुनिया में लोगों को कहाँ समय दूसरों की अच्छाई का धन्यवाद करे या अभिनंदन करे। खैर, जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो हम इस कारण कई बार निराश होते हैं। आज का संदेश इस विषय पर है कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए जब लोग हमारी अच्छाइयों को भूल जाए, हमें वो आदर सम्मान प्यार और परवाह करना छोड़ दे। तब हम एक वचन पढ़कर शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय का 18 आए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक फिरौन यूसुफ को कैसे भूल सकता है, जिसने मिस्रियों और दुनिया को एक बड़े अकाल से बचाया था। मिस्रियों की अगर बात किया जाए तो वो अपने इतिहास को जल्दी नहीं भूलते। वह तो अपने राजाओं के शवों को तक संभाल कर रखना जानते थे, अपने हिस्ट्री और कल्चर को संभाल कर रखना चाहते हैं। तो एक ऐसी जाति कैसे यूसुफ को भूल सकती है? असलियत में वो राजा यूसुफ को नहीं भूला, यूसुफ के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भूला था। वो फिरौन इन बातों को नजरअंदाज करना उचित समझा और यूसुफ जैसे व्यक्ति को याद रखने योग्य नहीं समझा। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे अच्छे कामों को याद नहीं रखना चाहते हो। याद रखना छोड़ो, हानि तक पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं वह लोग। इस्राएलियों को लगा होगा कि हमारे पिता यूसुफ ने मिस्रियों के लिए अच्छा काम किया है, तो आने वाले सारे नए फिरौन हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारा भला सोचेंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ। हम भी ऐसे सोच सकते हैं जब हम ऑफिस जाते हैं या चर्च जाते हैं या अपने घर लौटते हैं कि उन जगहों पर रिस्पॉन्सिबल लोग हमारा अच्छा सोचेंगे क्योंकि हमने उनके लिए अच्छा किया था। जब इसका विपरीत होता है तो हमें निराश हो सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे समय में ही परमेश्वर का काम प्रकट होता है, क्योंकि प्रेरितों के काम 7:20 में लिखा है, उस समय मूसा का जन्म हुआ। इस समय, वो समय जब ऐसा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। मूसा जैसा अभिषेक की खोज में हो तो ऐसे समय से गुजरना पड़ेगा। अगर मूसा जैसा दिव्य सौंदर्य के साथ पैदा होना है तो ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है आपकी। जब ऐसे लोग आपके जीवन में आए तो कुछ असाधारण के लिए तैयार हो जाइए। जब लिया को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है, जब उसने महसूस किया कि याकूब उससे उतना प्यार नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए था, तभी परमेश्वर ने उसे रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म देने के लिए चुना। इन पुत्रों में से परमेश्वर ने लेवी को पूरे इस्राएल में याजक ठहराया और यहूदा को पूरे इस्राएल पर अधिकारी ठहराया। हम बाइबल में तामार नाम की एक स्त्री को देखते हैं। उसे भी जब लोगों ने छोड़ दिया था, तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया था। सब लोग जब उसे एक संतान ना उत्पन्न हो इस कोशिश में थे, तब एक पेरेस उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 38:29 में इस नाम का मतलब लिखा है, क्या तुम इस तरह निकल आए हो? Is this how you break out? जब लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो हमारे मुंह को बंद कराने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। और जब हम बाहर निकलेंगे तो लोगों को आश्चर्य होगा और वे कहेंगे, क्या तुम इस तरह से बाहर आए हो? ऐसे समय में ही परमेश्वर आपका ब्रेकआउट सीजन को अपॉइंट करता है। एक वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल 2:12। एली के पुत्र तो तुच्छ थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना।
अब तक हमने लोगों को दूसरों की अच्छाई को भूलते हुए देखा है, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर और उसके नियमों को भूलने लगे हैं। वे स्वयं परमेश्वर की उपेक्षा करने लगे हैं। जिस प्रकार से एली के 2 बच्चों के बारे में इस वचन में लिखा है, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो परमेश्वर से अनजान थे, वो परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। वो कैसे हो सकता है? वो तो एली है, एली तो एक याजक है। याजक क्या परमेश्वर को नहीं पहचानता? वो पहचानता है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। वे परमेश्वर के नियमों की उपेक्षा करना चाहते थे। ऐसे समय में भी परमेश्वर एक शमूएल को तैयार कर रहा है, जैसा कि 1 शमूएल 2:26 में लिखा है, शमूएल बढ़ता गया। आमीन। शमूएल बढ़ता गया। इस पीढ़ी में लोग ईश्वर और उसके नियमों को भूलने लगे हैं। उन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है, उसके नियमों की परवाह नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो खुद से प्यार करती है और दूसरों की परवाह नहीं करती। तो फिर निश्चित रहे कि यह हमारे लिए परमेश्वर में बढ़ने का समय है। वह ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उसके लिए खड़े हो। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर की उपस्थिति में कई वैकेंसीज है जो अच्छी सैलरी और प्रमोशंस वादे करती है, और साथ ही पक्का रिटायरमेंट प्लान के साथ। बस प्रश्न है कि क्या आप उस नौकरी के लिए तैयार हैं? एक और वचन पढ़ेंगे हम, 1 राजा 16:30। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। आहाब ने यहोवा की दृष्टि में और भी बुरा किया। उसे परमेश्वर या उसके नियमों की परवाह नहीं थी। उसकी लापरवाही की सीमा को समझने के लिए 1 राजा 16:34 घर पे पढ़े आप। हियेल नाम के एक व्यक्ति ने यरीहो का पूर्ण निर्माण करना शुरू किया। यहोशू ने श्राप दिया था कि कोई भी यरीहो का निर्माण ना करे। यदि कोई शहर का निर्माण शुरू करे तो यह उनके बच्चों की कीमत पर होगा। जब नगर की बुनियाद बनेगी तब पहलूटा मर जाएगा, और जब फाटक खड़े किए जाएंगे तो छोटा पुत्र मर जाएगा। हियेल ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया। हियेल अपने बच्चों की जान देने के लिए तक तैयार था। उसे परमेश्वर, आशीर्वाद, श्राप, इन किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने तक वो नहीं हिचकिचाया। उस समय एक आदमी को परमेश्वर ने खड़ा किया। इस आदमी का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं था, लेकिन तिशबी का ये आदमी परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। उसने आहाब को चुनौती दी और परमेश्वर ने एलिया नाम के इस व्यक्ति की मदद की। 3 साल तक उसने एक ही चीज की प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना किया कि इस्राएल में बारिश ना हो। ये बात याकूब की पुस्तक में लिखा है। याकूब 5:17 हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। अगर मैं एलिया से प्रश्न पूछ पाता तो मैं पूछता, हे एलिया, क्या परमेश्वर की इच्छा से बारिश बंद नहीं हुआ? यदि परमेश्वर ने ही ये शब्द कहे थे कि बारिश ना हो, तो आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि वह मुझे उत्तर देंगे। ये सच है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि बारिश ना हो, लेकिन प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं युद्ध में हूँ। सारी इस्राएली जाति वर्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, और शत्रु बाल से वर्षा कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या यह गलत नहीं होगा यदि मैं वही खाऊं और पीऊं जो परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया है, और चुप बैठूं? नहीं, जो बातें मैंने कही है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वह निष्फल ना हो। एक दुश्मन है जो मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे तब मजा आएगा जब लोग मुझे झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे। इसलिए मैं और अधिक शिद्दत से प्रार्थना करूंगा कि बारिश ना हो। आमीन। भविष्यवक्ताओं, उपदेशकों और विश्वासियों को प्रार्थना करना चाहिए कि उनके शब्द विफल ना हो, निष्फल ना हो। आमीन। तो पूरे देश की प्रार्थना से अलग प्रार्थना करने वाले एलिया का अभिषेक हमें मिल सकता है,
जब आहाब जैसे लोग इस दुनिया में आए और हम निडर होकर उनके विपरीत और यीशु मसीह के साथ खड़े रहे तो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एलिया जैसा अभिषेक की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन एलिया की तरह निराश होना सही नहीं है। अपना काम पूरा करके जो निराशा एलिया को आया वो हमें भी आ सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बाइबल बताती है कि वो एलिया जैसा अभिषेक से पैदा हुआ था और वो भी अपने काम यानी यीशु को पूरे दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने के बाद निराश हो गया। उसे खुद डाउट होने लगा कि जिस यीशु को मैंने दिखाया है वो सही में यीशु है या नहीं। हम में से भी कई लोग ऐसे निराशा में चले जाते हैं। हाँ, पिछले दिनों में परमेश्वर के लिए हम खड़े हुए होंगे, पर अपना काम खत्म कर, प्रार्थना बंद होने पर, प्रचार खत्म होने पर हम भी निराश हो जाते हैं। ध्यान दे कि उन निराशा में भी हम उस परमेश्वर को ही देखें। तो असाधारण अभिषेक और शक्ति पाने का सुनहरा समय तब है जब लोग आपको सम्मान ना दे और परमेश्वर से अनजान रहना चाहे। उस समय ही परमेश्वर कुछ असाधारण सामर्थ्य हमें देता है और दिव्य सौंदर्य और बुद्धि हमें प्रदान करता है। क्या आप ऐसे स्थान पर हैं जहां लोग आपकी और परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं? तो फिर अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर की शक्ति के लिए तैयार हो जाइए और परमेश्वर के तरकश में यानी गिवर ऑफ गॉड में बैठे रहे। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। आमीन।